Assalamu alaikum. Today, the topic we are about to study is acidity. Starting from its core concept, acidity होती क्या है? देखो फॉर एग्जांपल एक एसिड है HA, ठीक है। ये जब सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक है, तो हमने बोल दिया एसिड है तो क्या लिबरेट करेगा बेसिकली? प्रोटॉन। क्या लिबरेट करेगा सॉल्यूशन में जाके? प्रोटॉन। और साथ क्या होगा भाई? इसका कॉन्जुगेट बेस। जो इसका नेगेटिव पार्ट होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स कॉन्जुगेट बेस। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस। यहाँ तक तो आपको पता होगा। चलो, अब यहाँ पर देखो कि एच ए जो है, क्या वो ज़्यादा एसिडिक है, क्या वो कम एसिडिक है, और ये बात हम डिसाइड किस चीज़ पर कर रहे हैं, किसकी बेसिस पर कर रहे हैं, वो चीज़ अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना इसका करिस्पॉन्डिंग एच ए एसिड चाहेगा कि वो अपना प्रोटॉन लूज करके इस कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। और जितना ये अनस्टेबल होगा उतना इसका एसिड नहीं चाहेगा कि वो कन्वर्जन करे इनटू दिस कॉन्जुगेट बेस बाय लूजिंग इट्स प्रोटॉन, ठीक है, वो नहीं चाहेगा फिर। तो अगर हम रिलेशन बनाएं, ठीक है, तो वो ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एसिडिटी के। किसके? एसिडिटी के। अब ये क्यों है भाई? इसकी रीज़न ये है कि ये लॉ है, कोई भी चीज़ जब अपनी कन्वर्जन करती है, जब कोई रिएक्शन करती है, तो वो हमेशा रिएक्ट ही इसलिए करती है, कन्वर्जन करती ही इसलिए है कि वो किसी स्टेबल चीज़ में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का आई होप आपको रिलेशन क्लियर हो गया होगा विद द एसिडिटी। अब जब हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू फिनोल, तो उसमें भी रीज़न यही है कि उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनोल, ठीक है। अब कुछ और बातें हैं जो एसिडिटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। वो ये है कि जो एसिडिटी है इसको हम लोग रिलेशंस की फॉर्म में पहले तो लिखें, ठीक है। अब एसिडिटी के कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है, जो कि आपको आने चाहिए। और वो रिलेशंस क्या हैं? देखो, सबसे पहले तो एसिडिटी का रिलेशन विद द प्रोटॉन्स इन द सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे सॉल्यूशन में उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, ठीक है। लेकिन अब जब पीएच के साथ कंपैरिजन आएगा, पीएच के साथ, तो वो होगा इन्वर्स। पीएच के साथ एसिडिटी का लिंक इन्वर्स है। क्यों? देखो, हम कहते हैं ना कि पीएच जितनी कम होगी उतनी एसिडिटी ज़्यादा है। तो वही बात हो गई कि भाई अगर पीएच ज़्यादा करोगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी, बेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सारा सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पीएच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एसिडिटी, ठीक है। अगर आप पीएच कम करोगे तब ही हम कहेंगे कि सोल्यूशन में ज़्यादा एसिडिटी है, ठीक है जी। और सोल्यूशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा कब होंगे? फिर जब पीएच कम होगी। तो इन फैक्टर्स को आपस में भी कोरिलेट कर सकते हैं और एसिडिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। चलो जी, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्टर एंड दैट इज के ए। के ए क्या होता है भाई? आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। के ए इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितना कुछ ज़्यादा एसिड के अंदर डिसोसिएशन की एबिलिटी होगी उतना के ए ज़्यादा होगा, उतना के ए ज़्यादा होगा। और ऑब्वियस बात है, अगर एक एसिड ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड कॉन्जुगेट बेस के जो आइंस हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट लिंक है के ए का विद द एसिडिटी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। अब अगर के ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो के ए का जो नेगेटिव लॉग होता है दैट इज व्हाट? दैट इज पी के ए, दैट इज पी के ए। तो यहाँ पर देखो, तो इसका रिलेशन जो पी के ए के साथ बनेगा वो इन्वर्स होगा। पी के ए के साथ जो रिलेशन बनेगा वो इन्वर्स होगा। अब इसकी क्या रीज़न है? देखो, के ए जो है हमने क्या बोला कि ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है ना वो बड़ी ही अजीब होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल 3 × 10⁻⁴ और इस तरह की वैल्यूज़, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर होल नंबर वैल्यूज़ चाहिए जिस तरह 1, 10, 15, 20 इस तरह की वैल्यूज़, तो हम उसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं और हमें क्या मिल जाए भाई? पी के। ये इसी तरह जिस तरह हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है?
10⁻⁻7। इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, इसकी पीएच मिल जाती है, वो है 7, जब हाइड्रोजन आयन 10⁻⁻7 हो, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही सीन है कि पी के ए सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंट वैल्यूज के लिए होता है, लेकिन उसका नेगेटिव लॉग होता है, तो इसका मतलब जो पी के ए है उसका रिलेशन विद द एसिडिटी इन्वर्स होगा। ये बात आपने याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर में काफ़ी जगह पर यूज होगी, ठीक है। पी के ए बेसिकली नेगेटिव लॉग है किसका, के ए का, ठीक है, ये बात याद रखें, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। बिल्कुल इसी तरह देखो, जिस तरह हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, मैं आपको उसकी एग्जांपल दूंगा ना, तब आपको अच्छी समझ आएगी। हाइड्रोजन आयन की ये कॉन्सेंट्रेशन है, अब इसका जो लिंक है विद पीएच वो इन्वर्स है। वो क्या है, इन्वर्स है। पीएच क्या है, इसका नेगेटिव लॉग है। अब इन्वर्स क्यों है, अगर आप लॉजिकली सोचो, सोल्यूशन में जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं उतनी पीएच कम होगी, तब ही उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह के ए जितना ज़्यादा होगा उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी, लेकिन पी के ए की वैल्यू कम होगी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। और एक और फैक्टर जो हम ऊपर डिस्कस भी करके आए हैं, ठीक है, एंड दैट इज कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब ये वो बेसिकली मेन रीज़न है, प्रिंसिपल रीज़न है, जिसकी बेसिस पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, उसकी रीज़न क्या है, और वो हम स्टडी करते हैं बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बाकी सब तो बेसिकली कैलकुलेट करके क्वांटिटेटिव डेटा है ना, इससे आप क्वालिटेटिवली भी समझ सकते हो कि भाई कैसे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा है इसकी और कैसे इसकी कम है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एसिडिटी कंपैरिजन। अब एसिडिटी कंपैरिजन के लिए पहले तो हम ये देखें कि सब डिसोसिएट होकर क्या क्या कॉन्जुगेट बेस दे रहे हैं। अल्कोहल में अगर आप देखो, उसका प्रोटॉन जब क्लीव होगा सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, एक एल्कोक्साइड आयन। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। फिनोल, फिनोल में जब आप इसको प्रोटॉन को इसका क्लीव करवाओगे, ठीक है, प्रोटॉन निकलेगा तो पीछे क्या बनेगा, एक कॉन्जुगेट बेस, और ये कॉन्जुगेट बेस क्या कहलाता है, फिनोलेट आयन। व्हाट इज इट कॉल्ड, फिनोलेट आयन। और द नेक्स्ट वन एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा कि जब ये वाला प्रोटॉन जो है वो क्लीव होगा तो पीछे बनेगा एक अदद कार्बोक्साइलेट आयन, कार्बोक्साइलेट आयन। अब बेसिकली हमने अगर इनके दरमियान का एसिडिटी कंपैरिजन पढ़ना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि इनका आपस में स्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक है, कि कॉन्जुगेट बेस किसका ज़्यादा स्टेबल है, किसका कम स्टेबल है, और क्यों स्टेबल है, ठीक है। सबसे पहले आता है भाई ये एल्कोक्साइड आयन, सबसे पहले आता है भाई एल्क ऑक्साइड आयन, ठीक है। इसके अंदर नो स्टेबिलाईजेशन, कोई स्टेबिलाईजेशन नहीं है, नो स्टेबिलाईजेशन, ठीक है। उल्टा जो अल्काइल ग्रुप है इसमें मौजूद, वो उल्टा जो है वो प्लस आई इफेक्ट देकर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑक्सीजन पर, ठीक है। उल्टा ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये तो हाईली अनस्टेबल है। क्या है, हाईली अनस्टेबल, इसको आप क्लासिफाई करोगे। अब आ जाता है जी नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज कार्बोक्साइलेट आयन। अब कार्बोक्साइलेट आयन में ये होता है कि ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये ऑक्सीजन का शिफ्ट होता है टुवर्ड्स कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और ये जो पहले डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो होता ही है कि जो इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, बिल्कुल इसके आइडेंटिकल ही बनता है, ठीक है, बिल्कुल इसके आइडेंटिकल ही बनता है। सिर्फ फर्क ये है कि पहले वो ऑक्सीजन एटम और था, ये ऑक्सीजन एटम और है। तो यहाँ पर आप क्या मेंशन करोगे, यहाँ पर आप मेंशन करोगे हाईली स्टेबिलाइज्ड, और इसमें फिनोमिना क्या इन्वॉल्व है, रेजोनेंस। व्हाट इज इट, रेजोनेंस। भाई इनके अंदर कॉन्जुगेशन थी जो रेजोनेंस करवा रहे हो, बिल्कुल थी। कैसे भाई, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, समझ आई, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, साफ कॉन्जुगेशन नजर आ रही है, रेजोनेंस हुई भाई इसमें। और ये जो इसके हमने बनाए हैं, ये क्या बनाए हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस हाइब्रिड्स, ठीक है। इधर लिखते हैं कार्बोक्साइलेट आयन, ये हमने बनाए क्या है भाई, इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है,
इसको हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आपने नोट करनी है, दैट नेगेटिव चार्ज जो डीलोकलाइज होता है वो किस पर होता है? नेगेटिव चार्ज इज delocalized over highly electronegative ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम से दूसरे की तरफ, दूसरे से पहले की तरफ। ठीक है, और ये हर वक्त इंटरचेंज होते आ रहे हैं, होते आ रहे हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको इसके बारे में आने चाहिए। ठीक हो गया, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज फिनोलेट आइन। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? फिनोलेट आइन। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे फिनोलेट आइन को। ठीक है, ये फिनोलेट आइन के अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। कार्बोक्सिलेट आइन के कितने थे? 2। चलो जी, फिनोलेट आइन पे देखते हैं। अब फिनोलेट आइन में, अच्छा यहाँ पर एक बात मेंशन करनी जरूरी है कि दीज आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग मेंशन करते हैं रेजोनेंस के साथ, इक्विवेलेंट। ठीक है, हैं तो दो लेकिन हैं इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर देखो फिनोलेट आइन में क्या होता है। अब फिनोलेट आइन में सबसे पहले अगर आपको मैं दोबारा से रेजोनेंस समझाऊं, जो कि बेंजीन वाले टॉपिक में आप अच्छे से पढ़कर आ चुके हो, नेगेटिव चार्ज जाएगा साथ वाले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड जाएगा साथ वाले एटम पे। एटम पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ बॉन्ड हो गया डबल। अब इसको नहीं छेड़ना, नेगेटिव चार्ज को पूरे रिंग में रेजोनेट करवाना है। ये नेगेटिव चार्ज जाएगा साथ वाले बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड जाएगा साथ वाले एटम पे। समझ आई? एटम पे आ गया जी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पहले यहाँ था पहले स्टेप में, अब ये तीसरे में आके यहाँ आ गए। ठीक है जी, बेसिकली हो क्या रहा है, एक एक्यूज स्ट्रक्चर से दूसरे एक्यूज स्ट्रक्चर में शिफ्टिंग कर रही हो। ठीक है, अंदर से जो बेंजीन का है। अब ये नेगेटिव चार्ज साथ वाले बॉन्ड पे जाएगा और साथ वाला बॉन्ड उसके एटम पे जाएगा। ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ये देखो। अब नेगेटिव चार्ज साथ वाले जाएगा बॉन्ड पे और ये वाला जो बॉन्ड है वापस जाएगा एटम पे और वो फिर से नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, और ये बेसिकली टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इतने फॉर्म हुए हैं और ये यहाँ पर क्या हुई है भाई, रेजोनेंस हुई है। ठीक है, नाउ वन थिंग टू नोट कि यहाँ पर ऑल्दो ज्यादा स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं। कार्बोक्सिलेट आइन में टोटल 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स थे, यहाँ पर उससे ज्यादा हैं। तो आप क्या एज्यूम करते हो कि भाई फिनोलेट आइन को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए या कॉन्जुगेट कार्बोक्सिलेट आइन को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? तो ये बात याद रखना कि कार्बोक्सिलेट आइन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू द फिनोलेट आइन। वाई? इस वाई का आंसर आपको बताता हूँ। इस वाई का आंसर ये है कि जो कार्बोक्सिलेट आइन है ना, कार्बोक्सिलेट आइन, उसमें जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है वो अपॉन ऑक्सीजन एटम्स कर रहा है। एक ऑक्सीजन एटम से दूसरे ऑक्सीजन एटम की तरफ जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे, ये पहले कार्बन, ठीक है, ये दूसरे कार्बन पे आया और ये तीसरे इस कार्बन पे आया। ठीक है, और फिर एंड पे जाके ऑक्सीजन पे आया। ठीक है, तो ज्यादा जो इसमें रेजोनेंस हो रही है, जो मेन इसमें काम हो रहा है वो इन 3 स्ट्रक्चर्स में हो रहा है और वो तीनों के तीनों कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे नहीं कर रहा। यहाँ पर ये है कि काम चले ही ऑक्सीजन पे रहा है। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि देखो रेजोनेंस से होता क्या है, जब रेजोनेंस होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, अब यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मूव किया ना, इस ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ जो ये वाला। ठीक है, तो क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है एक जगह से, हिलता है, डीलोकलाइज होता है, तो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। सही है, अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है जी, और ये पूरा जो रिंग है फिनोल का, ठीक है, ये पूरा रिंग, इसके ऊपर पूरे इलेक्ट्रॉन्स बार बार घूम ही जा रहे हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरे रिंग पे घूमकर स्टेबिलाईज हो रहा है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी जो है वो लूज करते जा रहे हैं। ठीक है, ये स्टेबिलिटी की कॉज है। लेकिन यहाँ पर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम्स पे ये काम हो रहा था, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स पे ये काम हो रहा है। अब बात क्या है, बात ये है कि ऑक्सीजन को देखो कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत मुश्किल से जाने देता था, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत मुश्किल से जाने देगा। अब ये जितने रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को जाने में, जब इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर जाएंगे और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और जब ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाएगा और ये वापस इधर ऑक्सीजन पे आएगा,
और वापस से ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा तो अगेन बहुत ज़्यादा रिलीज होगी एनर्जी, ठीक है। तो इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल होती है। जबकि फिनोलेटाइन में ऐसा नहीं है, फिनोलेटाइन में कंपैरेटिवली लेस स्टेबल जो है वो कॉन्जुगेट बेस है, दैट इज फिनोलेटाइन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये मेन डिफरेंस लिखते हैं कि नेगेटिव चार्ज resonates over less electronegative carbon atom, ठीक है। नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम्स के ऊपर रेजोनेट कर रहा है, तो इस वजह से फिनोलेटाइन इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस लिखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस, तो वो ये आएगा कि कार्बोक्सिलेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ऑफ conjugate bases, ठीक है। अब यहां पर देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो है कार्बोक्सिलेटाइन, ठीक है। देन आता है फिनोलेटाइन या फिर फिनोक्साइडाइन, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। और फिर आता है एल्कोक्साइडाइन, फिर आता है एल्कोक्साइड आइन, सही हो गया। अब इनका ऑर्डर अगर आप लगाओ तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये उसके बाद और फिर ये उसके बाद। अब एसिडिटी का ऑर्डर देखो, अब एसिडिटी का ऑर्डर देखो, तो हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा जो है वो एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। देन फिनोल, ठीक है, देन फिनोल, देन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है वाटर, उसके बाद क्या आता है वाटर, उसके बाद जाके आता है एल्कोहल, उसके बाद क्या आता है जाके एल्कोहल, ठीक है। लेकिन देयर इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि वाटर से पहले क्या आता है भाई, वाटर से पहले आता है मीथानोल, वाटर से पहले आता है मीथानोल, मिथानोल इज द एक्सेप्शन ओवर है। और फिर जाकर के आएगा भाई वाटर, और फिर जाकर आएगा बाकी अल्कोहल्स आर ओ एच, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिडिटी का ऑर्डर है जो आपको आना ही आना चाहिए। तो इसको मैं अगर बॉक्स कर दूं, ठीक हो गया। तो ये ऑर्डर आपको आना चाहिए, और इसमें एक्सेप्शन ये है कि मीथानोल जो है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक है और बाकी अल्कोहल्स बाद में आते हैं। अब एक और बात आपको बताता चलूँ कि देखो वाटर में था OH नेगेटिव, जबकि अल्कोहल में है RO नेगेटिव, अल्कोहल में है RO नेगेटिव। तो यहाँ पर तो ज़्यादा अनस्टेबल था ना, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहा था, जबकि यहाँ पे कंपेरेटिवली उससे तो कम ही अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव इज कंपेरेटिवली स्टेबल, ठीक है। इसीलिए वाटर जो है वो बाकी अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, और वाटर से ज़्यादा एसिडिक मिथानोल है। ये वो एक्सेप्शन है जो आपने याद रखनी है, ठीक है, ये वो एक्सेप्शन है जो आपने याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट पी के ए वैल्यूज़ पर, ठीक है। और पी के ए वैल्यूज़ से पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं भाई एल्कोहल्स, फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में ले लेते हो जी क्या, एसिटिक एसिड, अगर आप ले लेते हो जी एसिटिक एसिड, तो उसकी पी के ए वैल्यू इज अराउंड अबाउट 5, जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, पी के ए वैल्यू। अब हम देखते हैं भाई कि यहाँ पर किसको कितना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो, पहले हम लोग ना इसको थोड़ा सा कर लेते हैं स्मॉल, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले पी के ए, पी के ए, ठीक है। अब पी के ए वैल्यू जिसकी कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सबसे कम है ना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आप एसिटिक एसिड ले लेते हो तो 5, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अगर आप एसिटिक एसिड ले लेते हो तो उसकी वैल्यू है 5। फिनोल की कितनी है भाई, फिनोल की है 10,
फिनोल की है 10, और ये वैल्यू आपको एज इट इज़ याद हो, ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि बस लिखी हुई आती हो, आपको याद हो ये वैल्यूज, ठीक है। देन आ जाता है जी इथानोल, ठीक है, देन आ जाता है जी इथानोल। मिथानोल की एक्सेप्शन को निकाल दो, मिथानोल की वाटर और फिनोल के दरमियान होगी, तो इथानोल को तो एंड पे डिस्कस करेंगे, वाटर की पहले देखते हैं। अब वाटर की जो वैल्यू है ना पी के ए, दैट इज 15.7, दैट इज 15.7। तो जो मिथानोल होगा उसकी किसके दरमियान होगी, बिटवीन फिनोल एंड वाटर, बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है मिथानोल की, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली बुक में इस तरह मेंशन नहीं है, ठीक है। देन आता है जी इथानोल। एल्कोहल में, जनरल एल्कोहल में अगर आप इथानोल ले लेते हो, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, 2 कार्बन वाला एसिड, 2 कार्बन वाला एल्कोहल, उसकी हम वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे। देन एल्कोहल में जो इथानोल की वैल्यू दैट इज 16, दैट इज 16। तो अब आपको समझ आई कि पी के ए वैल्यूज़ भी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी ऊपर, जो हम लोग क्वालिटेटिवली अंडरस्टैंड करके आए हैं कि क्या उसके अंदर हो रहा है, उसको सपोर्ट करती हैं पी के वैल्यूज़। सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन फिनोल, देन वाटर, देन एल्कोहल। अब वाटर वाटर और एल्कोहल में कितना कम फ़र्क है, इसीलिए जो एल्कोहल का पहला मेंबर है ना उसमें ये एक्सेप्शन आ जाती है कि वो वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होता है, एंड दिस इज़ लाइक एनोमलसली वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। और जो बाकी एल्कोहल्स हैं वो लेस एसिडिक देन वाटर है। पी के वैल्यूज हो गई भाई। अब अगर आपसे कोई कह देता है के ए वैल्यू बताओ, अगर आपसे कोई कह देता है के ए की वैल्यू बताओ, तो सिंपल आपने ये करना है कि अगर तो ऐसी वैल्यूज होती हैं तो इसका ऑर्डर जो है दैट इज 10⁻⁻5, ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना उनके लिए के ए की वैल्यूज का ऑर्डर याद रखो, दैट इज 10⁻⁻5, इस ऑर्डर में होते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली ओल्ड एफ टी बी से ली गई है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन एज इट इज याद रख लो। बाकियों की के वैल्यूज इस तरह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5 है, ठीक है। और ऑर्डर कैसे निकला, इसी की 10 की पावर ले लिया हमने, ठीक है, नेगेटिव में। अगर आप इसके साथ फिनोल की देखना चाहो तो वो फिर इस तरह होगा, 10⁻⁻10 के ऑर्डर में होगा, ठीक है। फिनोल की फिर 10⁻⁻10 के ऑर्डर में होगा, एंड सो ऑन। चलें जी, अब हम लोगों ने ना इनका आपस में जो कंपैरिजन करना था वो तो कर लिया, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ तक तो कवर हो चुका है कि इनका आपस में कंपैरिजन क्या है, क्यों है, किस वजह से है, ठीक है। नाउ अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर ही फोकस करेंगे, सही है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर जब हम फोकस करेंगे तो पहली बात तो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक तो बहुत हैं। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या कोई और चीज़ एसिडिक है। बिल्कुल जी, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है मिनरल एसिड्स, क्या है भाई, मिनरल एसिड्स। तो ये बात मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, दैट मिनरल एसिड्स आर मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मिनरल एसिड में क्या शामिल है, वो जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, HCl, H2SO4, ठीक है। मिनरल एसिड्स मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। नॉर्मली भी जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कम ही एसिडिक होते हैं कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक एसिड्स जो कि मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है। और देन बाकी का आगे का जो है वो ऑर्डर तो आपको पता है। अब आपको एक और ऑर्डर में बताने लगूं जो कि आपने याद रखना है, ठीक है, जो कि ओल्ड एफटीबी से लिया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है। उस ऑर्डर को ऐसे याद रखना है कि जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो है, ठीक है, SO3H, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड, व्हाट, फॉर्मिक एसिड, HCOOH। देन फॉर्मिक एसिड के बाद क्या आएगा, बेंजोइक एसिड, व्हाट, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड के बाद क्या आएगा, फिर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर क्या आएगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब जिस तरह हमने अल्कोहल में भी एक्सेप्शन पड़ी थी, मीथानोल पहले आ रहा था, इसी तरह यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी जो ये मेंबर है ना फॉर्मिक एसिड, वो थोड़ा पहले आता है बेंजोइक एसिड से, ठीक है। नॉर्मली बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन जो एक फॉर्मिक एसिड है वो बेंजोइक एसिड को भी बीट कर देता है इस काम में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये एरोज लगाएं, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन ये एसिडिक, देन ये एसिडिक, ठीक है। और इसके बाद आता है जी क्या, इसके बाद आता है जी H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, जो कि किस में होता है, कार्बोनिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में होता है भाई,
जो रेनफॉल होती है ना, जब रेनफॉल, तो उसमें जो एसिड प्रोड्यूस होता है दैट इज बेसिकली कार्बोनिक एसिड। एसिड रेन में ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो जाता है। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक का ऑर्डर था। इसके आगे का क्या ऑर्डर है वो वो भी वैसे लिख देते हैं ताकि आपको एक कंप्लीट ऑर्डर पता हो। ठीक है जी। ये इससे आगे की है एरो। और इसके बाद क्या आएगा भाई, आप बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद क्या आता था, फिनोल। ठीक है, तो अब आएगा जी फिनोल। चलो, ये आ गया जी हाइड्रोक्सिल उसका। देन फिनोल के बाद क्या आता है। देखो, एक चीज़ की आपने एडिशन पढ़ ली और वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये एफटीपी मेंशन्ड है ये भी, दैट ये जो कार्बोनिक एसिड है ये ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू फिनोल। और ये एमसीक्यू में आ जाता होता है दैट कार्बोनिक एसिड जो कि रेनफॉल या एसिड रेन में पाया जाता है वो ज़्यादा जो है बेसिकली एसिडिक है कंपेयर टू दिस फिनोल। ठीक है, फिनोल से ज़्यादा एसिडिक है। बस ये एक एडिशन पढ़ी है आपने अभी तक, और बाकी ये जो शुरू वाले अभी मैं आपको इनको दोबारा से याद भी कराऊंगा। देन आगे आ जाते हैं जी। आगे क्या आएगा, आगे आएगा मीथानोल। आगे क्या आएगा, मीथानोल, CH3OH। देन क्या आएगा भाई, वाटर। देन क्या आएगा भाई, बाकी अल्कोहल्स। देन क्या आएगा भाई, अल्काइन। क्या आएगा, अल्काइन। तो अल्काइन में C, CH, H। ठीक है। देन क्या आएगा, अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और देन एंड पे क्या आएगा, एंड पे आएगा अल्केन। ठीक है, एंड पे आएगा अल्केन। सही हो गया। ये सिंपल सिंपल हम मेंबर्स जो हैं वो कंपेयर करते गए। ये बेसिकली एंड पर ही आएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक ऑर्डर जो है वो समझ आया होगा। देखो, अल्काइंस तो आपको पता है अल्काइंस एसिडिक क्यों है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर sp2 है, कंपैरेटिवली कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन कुछ तो होगी ज़्यादा sp3 से। तो इसलिए इसको अल्काइंस के बाद प्लेस किया और अल्केन्स को सबसे एंड पे प्लेस किया। तो आई होप ये तीन तो बातें आपको कभी नहीं भूलने लगी। देन फिनोल, देन मीथानोल, देन वाटर और देन बाकी अल्कोहल्स, ये बातें भी नहीं भूलने लगी। एसिड ये सबसे ज़्यादा। और ये H2CO3 वाली बात सिर्फ आपने ऐड करनी है। इसके ऊपर मैं स्टार लगाता हूँ क्योंकि ये बात वो है जो बंदा भूल जाता होता है, ये ऑर्डर भूलता होता है H2CO3 का। ठीक है, ये मैंने स्टार लगा दिया। अब अब ये तीन रह गए। क्या रह गए भाई, ये तीन याद कैसे रखने हैं। देखो, ये ऐसे याद रखने हैं कि बेंजोइक एसिड, आपने याद ये रखना है कि बेंजोइक एसिड आता है। अब जो एरोमेटिक एसिड है उसमें सिंपलेस्ट है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड जो है ना, बेंजोइक एसिड नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, ये बात याद रखी तो आपको याद आ गया कि ये RCOOH लिखने के बाद ये वाला आएगा और ये ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन जिस तरह हमने अल्कोहल में पढ़ा था मीथानोल इज द एक्सेप्शन जो कि वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी HCOOH इज द एक्सेप्शन जो कि बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है। अब सबसे ऊपर जो सबका किंग है वो है HSO3 के साथ जुड़ा हुआ बेंजीन जो कि है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको कैसे याद रखना है, आपने पढ़ा होगा H2SO4 को हम किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं ना भाई। अब इसमें HSO3 ग्रुप यहाँ पर आ रहा है ना। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली ये वाला किंग होगा, तो ये सबसे ऊपर आएगा। आई होप आपको यहाँ तक ऑर्डर याद रहेगा। चलें जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग एग्जांपल लेके कंपेयर करेंगे कि एग्जांपल वाइज कैसे कंपैरिजन बनता है। एक हमने ले लिया जी फ्लोरो एसिटिक एसिड और एक हमने ले लिया जी प्रोपानोइक एसिड। ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग, तो सबसे जो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में फ्लोरो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा कि फ्लोरीन जो है वो बेसिकली CH2COOH से बॉन्डेड है, COOH से बॉन्डेड है। ठीक है, जबकि जो प्रोपानोइक एसिड है उसमें यह है कि मिथाइल बेसिकली CH2COOH से बॉन्डेड है। ठीक है, ये इनका जो है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बाद आ जाता है जी इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या आ जाता है भाई, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कॉन्जुगेट बेस बनता कैसे है। कॉन्जुगेट बेस ऐसे बनता है कि जब प्रोटॉन लूज होता है, तो प्रोटॉन जब लूज होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्लोरो एसीटेट आइन। क्या बनेगा, फ्लोरो एसीटेट आइन।
ये देखो CH2 COO नेगेटिव चार्ज, जबकि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्रोपानोएट आइन, ठीक है, CH3 CH2 COO नेगेटिव। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भाई नेचर ऑफ ग्रुप कि ग्रुप की नेचर क्या है जो इसके साथ अटैच्ड है। ठहरें, नेचर। अब यहाँ पर अगर आप देखो फ्लोरीन को, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो फ्लोरीन इज हाईली electronegative and due to its electronegativity it will attract electrons towards itself और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ऐसे इफेक्ट को हमने क्या कहते हैं भाई, हम लोगों ने पढ़ा था दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या ग्रुप लगा हुआ है भाई, यहाँ पर ग्रुप देखो आप, यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, जो कि इस एसीटेट आयन से बेसिकली मिथाइल को लगा दिया आप, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन करो, पहले ये था एसीटेट आयन, इधर आपने लगा दिया फ्लोरो एसीटेट, इधर लगा दिया जी ये मिथाइल, ठीक है। अब मिथाइल की क्या नेचर है, मिथाइल की नेचर ये है कि इट शोज प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसका इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट ये होगा कि यहां पर देखो, एनोटेट करता हूं, फ्लोरो एसीटेट आयन में क्या होगा, फ्लोरीन बेसिकली अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। जो नेगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन पर वो किसकी तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को वो अपनी तरफ खींचेगा। ऑक्सीजन जो है, जो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी जब फ्लोरीन अपना नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट करके पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तो इसका मतलब ओवरऑल कॉन्जुगेट बेस में क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। ओवरऑल कॉन्जुगेट बेस में क्या हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, ज़्यादा स्टेबल हो रही है। भला क्यों स्टेबल हो रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो रही है और बेसिकली फ्लोरीन अपनी तरफ सक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ओवरऑल इफेक्ट में हम ये लिखेंगे कि जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है कॉन्जुगेट बेस की, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है कॉन्जुगेट बेस की तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एसिडिटी भी इंक्रीज हो रही है। और अगर एसिडिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको पता है बाकी सारे रिलेशंस का कि पीएच कम हो रही है, ठीक है, पी के ए कम हो रहा है जी, के ए बढ़ रहा है जी, ठीक है, ये सारी बातें तो आपको आती होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट इधर देखते हैं भाई, इधर इफेक्ट में ये होगा प्लस आई इफेक्ट है, CH3 यानी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा अवे फ्रॉम इटसेल्फ और टुवर्ड्स द अदर स्ट्रक्चर, जो कि ये वाला एसीटेट आयन है। अब CH3 जब इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश करेगा, ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, चार्ज डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। और जब उसकी चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी के इंक्रीज करने से ओवरऑल स्ट्रक्चर में अनस्टेबिलिटी आएगी। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी चार्ज डेंसिटी बढ़ती है स्ट्रक्चर में अनस्टेबिलिटी आती है, और जब भी चार्ज डेंसिटी कम होती है स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आती है, जैसे यहाँ आई और यहाँ पर कम हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, स्टेबिलिटी डिक्रीज, ये देखो स्टेबिलिटी डिक्रीज। और स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की जब कम होगी तो एसिडिटी भी डिक्रीज होगी, एसिडिटी डिक्रीज होगी, ठीक हो गया। तो ये देखें हम लोगों ने क्या सीखा भाई, हम लोगों ने ये सीखा कि जो एसिडिटी है उस पर कोई ग्रुप लग जाए अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला, तो वो क्या करता है, एसिडिटी बढ़ा देता है। अगर कोई प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लग जाए तो वो स्टेबिलिटी भी कम कर देता है कॉन्जुगेट बेस की और एसिडिटी भी घटा देता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि फ्लोरो की एग्जांपल ली एक तरफ, हमने प्रोपानोइक एसिड की एग्जांपल ले ली, ठीक है जी। अब हम लोग बेसिकली कंपेयर करेंगे, ठीक है, अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये है कि देखो जो है ना नाइट्रो ग्रुप, जो है ना नाइट्रो ग्रुप, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द पी के ए वैल्यूज जो कि एफ टी पी में गिवन है, ठीक है, आपको मैं ये ऑर्डर बता रहा हूँ जो कि आपने याद रखना है। आपको मैं ऑर्डर बता रहा हूँ जो कि आपने याद रखना है। अब वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर ये है कि नाइट्रो ग्रुप जो है ना वो सबसे ज्यादा बेसिकली कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर सकता है, यानी नाइट्रो एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा क्या होगा? एसिडिक। देन कम्स द फ्लोरो एसिटिक एसिड, then comes the chloroacetic acid, then comes the bromoacetic acid, और then comes the iodoacetic acid। ठीक है। अब ये ऑर्डर किस तरह याद रखना है आपने? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर नेगेटिव आई इफेक्ट है ना, तो कौन सबसे ज्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेगा? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। और आपने ये याद रखना है नाइट्रो जो है वो इन सबसे ज्यादा करेगा। कैसे भाई? इस तरह याद रख लो ये देखो, इसमें दो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, ठीक है, तो इसके अंदर जो सकिंग का इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ सक करने का, वो बहुत ज्यादा होगा, फ्लोरीन से भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि नाइट्रो एसिटिक एसिड जो है वो फ्लोरो एसिटिक एसिड से भी ज्यादा जो है वो एसिडिक होगा। बाकी सारा ऑर्डर तो आपको पता होना चाहिए बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि हेलोजेंस में टॉप टू बॉटम जाते हुए कम होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको याद हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको ये ऑर्डर याद हो गया। अब इसको यहाँ पर हम लिखते हैं भाई इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स। ठीक है, अब इस इंपॉर्टेंट ऑर्डर में सबसे पहला पॉइंट था वो ये था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, आपको दे दिया जाए कि एक ही एसिड पर ज्यादा हैलोजेंस लगे हैं। ठीक है, एक ही एसिड पर ज्यादा हैलोजेंस लगे हैं, तो फिर क्या सीन होगा? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ भाई एसिटिक एसिड सी, सी डबल ओ एच, ठीक है, और यहाँ पर जो है बेसिकली तीन तीन इसके ऊपर लगे हुए हैं क्लोरीन, तीन तीन क्या लगे हुए हैं? क्लोरीन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और फॉर एग्जांपल इसी तरह का कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भाई ऐसा सीन है कि इसमें जो है वो हाइड्रोजन लगा, यानी ये डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है। अब ऑब्वियस बात है जिसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो ज़्यादा एसिडिक होगा और ये थोड़ा सा उससे कम एसिडिक होगा। ठीक है, इनका आपस में ऑर्डर तो ये है, लेकिन जब इनको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो तब क्या सीन होगा? ये बात याद रखना कि जब एक से ज़्यादा हैलोजन लग जाएं, एक से ज़्यादा हैलोजन लग जाएं, तो वो इस सारे ऑर्डर में सबसे ज़्यादा एसिडिक पे आ जाते हैं। ठीक है, नाइट्रो से भी आगे चले जाएंगे। अब जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है वो इस नाइट्रो एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा जो है वो होगा एसिडिक। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड भी नाइट्रो एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला ऑर्डर चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला ऑर्डर चलेगा। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं भाई, इसी ऑर्डर को हम क्या करते हैं भाई? मॉडिफाई कर लेते हैं। इस ऑर्डर को मॉडिफाई कैसे करेंगे भाई? मॉडिफाई ऐसे करेंगे कि इसको थोड़ा सा इलोंगेट करते हैं। ठहरो, ये उठाकर हमने इधर ले आए। ठीक है, अब नाइट्रो से पहले क्या आएगा? नाइट्रो से पहले आएगा डाइक्लोरो, यानी Cl2 करके लगा दो। ठीक है, आगे वो एसीटेट आई नहीं है, ठीक है, सब में, तो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, दो क्लोरीन वाला। देन उससे पहले क्या आएगा? ट्राइक्लोरो, यानी तीन क्लोरीन वाला। ठीक है, और ये है एसिटिक एसिड। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको मैंने जो है वो दिखा दिया। अब इसको थोड़ा सा इधर ले आओ। ठीक है, अब हम लोगों ने सबसे ज्यादा देख लिया, अब इससे आगे चलते हैं। अब आयोडो एसिटिक एसिड के बाद जाके क्या आएगा? आयोडो एसिटिक एसिड के भी बाद जाके क्या आएगा? इसके बाद जाके आएगा भाई आपका फॉर्मिक एसिड। क्या आएगा भाई? फॉर्मिक एसिड। यानी जो सिंपल फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, जितने भी ये एसिड्स हैं लाइक हेलोजन एसिड्स, हेलोजन में एसिटिक एसिड्स के जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं वो सब के सब इस फॉर्मिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक हैं। वरना नॉर्मल जो आपने एसिडिटी का कंपैरिजन देखा था उसमें आपने देखा था कि जो फॉर्मिक एसिड है वो एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा ही एसिडिक होगा। ऑब्वियस बात है, बाकी एसिड से ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन जब उनमें लग जाएं जी हेलोजेंस, ठीक है, एक्स लग जाएं, हेलोजन डेरिवेटिव्स बन जाएं, तब वो ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर आपने देखा कि हमने ये एसिटिक एसिड के लिहाज से देखा, यहाँ पर हम एक चीज़ मेंशन भी कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि हमने एसिटिक एसिड के लिहाज से देखा है। ठीक है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स।
ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाए ताकि कम जगह पर हम ज़्यादा काम पूरा कर सकें, समझ आसानी से आए। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी फॉर्मिक एसिड क्यों आए, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो है वो नॉर्मल एसिटिक एसिड से ज़्यादा ही एसिडिक होता है ना। इसके बाद जाके आएगा एसिटिक एसिड, इसके बाद सिंपल एसिटिक एसिड आएगा। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, रीज़न वही है कि आप देखो फॉर्मिक एसिड के कंपैरिजन में यहाँ पे मिथाइल आ गया। मिथाइल भी अपना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पर इसको अनस्टेबल करेगा, तो कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड ये कम ही एसिडिक होगा। ठीक है, अब इस एसिटिक एसिड के बाद क्या आएगा, इसके बाद फर्दर जितनी भी चेन इलोंगेट करते जाओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लगा दो जी प्रोपानोइक एसिड। क्या लगा दो जी, प्रोपानोइक एसिड, CH3CH2COOH एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वो ऑर्डर था और ये उसकी बेसिकली डिटेल थी जो कि एमसीक्यू में आनी ही आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पास पेपर्स में बहुत दफ़ा इस बारे में सवाल आ चुका हुआ है। ये एसिडिटी का जो कंपैरिजन होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपने बड़े ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग एक और इसमें जो है वो फर्दर डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने पढ़ा है कि एसिडिटी कंपैरिजन बेस्ड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो कि ये है। ठीक है, एसिडिटी कंपैरिजन बेस्ड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वो ये है, ये इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, एसिडिटी कंपैरिजन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स का जो ऑर्डर है वो ये है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, यानी यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे और फिर ये वाला ऑर्डर आया। ठीक है, तो हम लोगों ने उन दोनों को इकट्ठे पढ़ लिया। ठीक है, उन दोनों को हमने इकट्ठे पढ़ लिया। फिर हमने तीसरी कैटेगरी ये पढ़ी कि एसिडिटी कंपैरिजन बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो वो ये था, यहाँ से ऑर्डर ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस आया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, इफेक्ट ऑफ लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स अपॉन द एसिडिटी। तो अब यहाँ पर देखो क्लोरीन जो है वो इस कार्बोक्सिल से दूर है, यहाँ पर क्लोरीन एक कार्बन करीब है, यहाँ पर क्लोरीन बिल्कुल उसके साथ है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वो दूर होता चला जाएगा उतना उसका उस नेगेटिव चार्ज पे इन्फ्लुएंस कम होता चला जाएगा, इन्फ्लुएंस कम होता चलेगा, यानी उसकी जो पावर है वो इधर तक पहुंचती पहुंचती बहुत डिम हो चुकी होगी। ठीक है, क्लोरीन ने यस करना तो यही है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करना है, लेकिन वो जितना दूर हो गया उसका जो इन्फ्लुएंस है उससे बहुत दूर हो जाता है, ये कार्बोक्साइलेट जो एंड है। ठीक है, अब इसका मतलब जो एसिडिटी है वो किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें क्लोरीन करीब होगा COOH के, तो यहाँ पर क्लोरीन करीब है, सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ये थोड़ा सा दूर है, ये उससे कम है, और ये उससे भी दूर है, ये उससे कम है। और इसकी वजह क्या है कि भाई जितना दूर होता चला जाएगा उतना उसकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट की, वो उसका इन्फ्लुएंस अपॉन द कार्बोक्साइलेट एंड कम होता चला जाएगा, और जितना वो इन्फ्लुएंस कम होता चला जाएगा उतना लेस स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और जितना लेस स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस उतना जो है वो एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑर्डर भी समझ आ गया होगा। अब हमने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स अपॉन द एसिडिटी ऑर्डर। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें कवर करेंगे जो कि हम लोगों ने पहले कवर नहीं की। ठीक है, दैट इज़ के जो ये है एल्कोक्साइडाइन। ठीक है, इसके अंदर नो स्टेबलाइजेशन तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो एल्कोक्साइडाइन है, ठीक है, इसके अंदर और क्या बात है, नो स्टेबलाइजेशन है। अब इसके अंदर और बात जो लिखने वाली है वो ये है कि लोकलाइज्ड चार्ज, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो भी लोकलाइज्ड है, वो एक जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, उसमें कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर जो हमने पढ़ ली, ठीक है, दैट इज़ कि ये जो क्लोरो एसिटिक एसिड है, ठीक है, क्लोरो एसिटिक एसिड के बारे में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गिवन किया था। ठीक है, दैट दिस क्लोरो एसिटिक एसिड इज 100 times more acidic than normal acetic acid, 100 times more acidic than what, than simple acetic acid। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगाओ कि
आगे ब्रोमीन, आयोडीन, देन HCOOH यानी फॉर्मिक, और तब जाके एसिटिक नॉर्मल आता है, ठीक है। और सिर्फ ये 3-4 का यहाँ गैप है, और कितना बड़ा गैप आ रहा है जब क्लोरीन लग जाता है कि 100 टाइम्स एसिडिटी में गैप आ जाता है, ठीक है, इतना बड़ा गैप आता है। तो इसका मतलब वाकई ये जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत हाईली एडवांस हो जाती हैं जब इस तरह के कोई ग्रुप्स आके अटैच होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के बारे में स्पेशली मैंशनड है कि 100 टाइम्स मोर एसिडिक कर देता है कंपेयर टू दिस एसिटिक एसिड। अब लास्ट पर ये जो कार्बोक्साइलेट आइन आपने पढ़ा था, अब आपने बेंजीन में पढ़ा था, एक उसका स्ट्रक्चर था रॉबिन्सन स्ट्रक्चर, एक उसका स्ट्रक्चर था रॉबिन्सन स्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने एक सर्कुलर सर्कल बना के जो है बेसिकली उन्होंने दिखाया हुआ था पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह रेजोनेट कर रहे हैं। तो उसी तरह बेसिकली कार्बोक्साइलेट आइन जो है ना, इसका भी एक स्ट्रक्चर बुक्स में बना हुआ होता है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। कार्बोक्साइलेट आइन कहाँ, यहाँ बना देते हैं। अच्छा ये देखें, ये हमने क्या बनाया भाई, कार्बोक्सिलेट आइन। अभी इसमें हमने कंप्लीट नहीं किया, इसका जो स्ट्रक्चर है जो कि एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम ऐसे करते हैं कि ये डॉटेड लाइंस लगाते हैं यहाँ पर, और ये ही डॉटेड लाइंस लगाते हैं यहाँ पर। यानी ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये बार बार टूट के बन रहे हैं ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, बार बार टूटता है, बार बार बनता है ड्यू टू रेजोनेंस। अब कभी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कभी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो हम ऐसा करते हैं कि इनको डिवाइड कर लेते हैं नेगेटिव चार्जेस को, क्योंकि हर इंस्टेंट पर नेगेटिव चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है, कभी इस पे आ रहा है कभी इस पे आ रहा है। तो इसको भी हमने -1/2 नेगेटिव चार्ज बोल दिया, और इसको भी हमने -1/2 नेगेटिव चार्ज बोल दिया, ओवरऑल मिला के -1 कर दिया, जो कि कार्बोक्सिलेट आइन पर है। और ये क्यों हमने डॉटेड लाइन शो किया, हमने डॉटेड लाइन ये शो किया कि ये बेसिकली इसके अंदर बार बार रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, ये रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बार बार शिफ्ट से शिफ्ट करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, बिल्कुल वही बात है, यहाँ पर था पहले, अब यहाँ पर आ गया, और ये बार बार ऐसे 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 होता चला जा रहा है, ठीक है, एक शीट सी बन गई है, और एक ये कर्व्ड लाइन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर एक सर्कुलर सॉरी डॉटेड फॉर्म में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। और ये बात भी याद रखनी है कि चार्जेस के लिहाज से जब हम लोग देखते हैं तो दोनों ऑक्सीजन पर -1/2 चार्ज आ रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली हमने स्ट्रक्चर कहाँ से लिया है, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिया है भाई केपी के टेक्स्ट बुक से, ठीक है, केपी के टेक्स्ट बुक से।